ये इनसे नहीं ग्रहण होगा भगवान का। तो इसका मतलब यह है कि सारे जीवों को भगवान किसी को मिले ही नहीं होंगे फिर तो। अरे सबके पास तो यही है, देवताओं के पास भी यही है, इंद्रिय मन बुद्धि। नहीं नहीं नहीं, अनंत जीवों को मिले हैं भगवान, मिल रहे हैं, मिलेंगे। भगवान का संसार कितना बड़ा है कोई जानता? संख्या चेत राजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। ये पृथ्वी के जो धूली के कण हैं उनको भले ही कोई गिन ले, अरे उनको कौन गिन सकता है जी? अरे मान लो, लेकिन भगवान के संसारों को कोई नहीं गिन सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत महापुरुष प्रतिक्षण भगवान को देख रहे हैं। अब एक ब्रह्मांड में एक ही महापुरुष हो सकता है, एक ब्रह्मांड में 10 हो सकता है। वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है वो भगवान को जान लेता है, पा लेता है। उस कृपा की शर्त भी आपको बताई गई, कर्म ज्ञान भक्ति। और कर्म और ज्ञान के द्वारा वो नहीं मिलेगा, ये भी बताया गया। अतएव वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ज्ञात हो रहा है कि भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं। और यह भी बताया गया कि कर्म में इतने कड़े कड़े नियम हैं कि मनु महाराज, मनु जिनसे हम पैदा हुए हैं, मनुष्य, ब्रह्मा के सगे लड़के, उन्होंने यज्ञ किया, जरा सी गलती हो गई तो पुत्र के बजाय पुत्री हुई इला। वृत्रासुर त्वष्टा की गलती से मारा गया। काशी नरेश मिथ्या वासुदेव श्री कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ किया, खुद मरा। हिरण्यकशिपु का पुरोहित प्रहलाद को मारने के लिए उसने किया, वो खुद मरा। एक त्रुटि जरा सी हो जाए तो। और ज्ञान तो इतना कठिन है कि उसका अधिकारी ही होना असंभव। अधिकारी हो भी जाए तो चलते समय बार बार गिरेगा। अगर अंतिम कक्षा में पहुंच भी जाए तो आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। वो भक्ति के द्वारा ही होता है। और भक्ति का अधिकारी मैंने आपको बताया कि अत्यंत दुराचारी भी अधिकारी है, सदाचारी भी अधिकारी है। भगवान को जो जान के प्यार करे उसको भी भगवान मिलेंगे, और भगवान को भगवान न जाने, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष किसी प्रकार से मन का अटैचमेंट कर ले तो भी भगवान मिलेंगे। और नंबर 3 आपको बताया गया कल कि जो आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस हैं, वे भी श्री कृष्ण की एक झलक देखकर अपना ब्रह्मानंद खो देते हैं, जबरदस्ती, अभ्यास करके नहीं।